क्लास 9 हिंदी गंगा बुक से चैप्टर नंबर 3 है संवादहीन। आज हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है ये एक बूढ़ी औरत की स्टोरी है जिसका एक टाइम पे पूरा बड़ा अच्छा खासा परिवार था। बेटियां थी, बेटा था, घर में नौकर चाकर थे, कोई कमी नहीं थी। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है बेटियों की शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती हैं। लड़का अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाता है और जो बूढ़ी औरत है वो गांव में बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता गांव में, पूरा दिन अकेलापन उसको फील होता है। गांव के सब लोग उसको ताई ताई बोलते थे। गांव का ही एक युवक होता है जिसका नाम होता है गणपत। वो ताई का अकेलापन दूर करने के लिए एक तोता लेके आता है और ताई को दे देता है और उस तोते का नाम रखा जाता है मिट्ठू। अब तो ताई का जीवन जैसे बिल्कुल बदल ही गया। ताई उसको एक तोते की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। उसके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती थी। ताई उसको सीताराम, राम राम, हर हर गंगे मतलब उससे बात करती थी और तोता भी पलट के मतलब जो ताई उसको सिखाती थी वो ही बातें रिपीट करता था। तो ताई का जीवन जो पहले भरा हुआ था अकेलेपन से, अब कहीं ना कहीं उसमें खुशियां आ गई। लेकिन अब होता यह है कि गांव के कुछ लोग कुंभ की यात्रा पे जा रहे थे, कुंभ स्नान के लिए। ताई का मन भी करता है, उनकी भी इच्छा थी कि मैं भी कुंभ यात्रा के लिए जाऊं, लेकिन उन्हें बार बार बस ये आता है कि अगर मैं कुंभ यात्रा के लिए चली जाऊंगी तो यानी तोते का, मिट्ठू का ध्यान कौन रखेगा। ये सोच सोच के वो बड़ी असमंजस में थी। लेकिन जो मास्टर जी थे, उनकी जो पत्नी थी मास्टराइन, वो कह देती है आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रख लूंगी और जब आप आओगी तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगी। तो जैसे तैसे मतलब भारी मन से वो कुंभ की यात्रा के लिए चले जाती है। अब जो मास्टरनी थी यानी कि जगन मास्टर जी की जो वाइफ थी, जो जगन मास्टर जी थे, वो पशु पक्षियों के लिए बड़े दयालु थे। उनको ये लगता था कि यार जो तोता पिंजरे के अंदर रह रहा है वो तो एक पक्षी है, पक्षी तो बना हुआ है खुले आकाश में घूमने के लिए। तो वो उसको बड़ा प्यार करते थे और बीच बीच में खोल देते थे। एक दिन हुआ ये कि ऊपर से रोशनदान खुला हुआ था और मिट्ठू तोता उस रोशनदान से होते हुए बाहर चला गया। खूब उसको बुलाने की कोशिश करी गई लेकिन वापस वो नहीं आया, नहीं मिला। अब ताई के लौटने का समय वापस आ रहा था। गांव के सब लोगों को लग रहा था कि जब ताई आएगी और उसको अपना तोता वापस नहीं मिलेगा तो भैया ताई की कहीं ऐसा ना हो हेल्थ बिगड़ जाए, कुछ हो जाए। तो जो गणपत गणपत दोबारा सुझाव देता है कि उसके जैसा ही एक और तोता ले जाके पिंजरे में बिठा देते हैं और ऐसा ही किया जाता है। लेकिन जब ताई आती हैं और उस तोते से बातचीत करती हैं तो वो तोता कोई जवाब नहीं देता मिट्ठू की तरह। तो मतलब संवादहीन, जो कि इस चैप्टर का टाइटल है। संवाद मतलब जो कम्युनिकेशन ही ना करे। और यहाँ पे ये स्टोरी खत्म हो जाती है। मतलब स्टोरी के अंदर ये नहीं बताया गया कि वो जो पुराना तोता है वो वापस आता है या नहीं आता। यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है और जो ताई है वो दोबारा से उदास हो जाती है। अब चिल्ड्रन मैं आपसे 9 क्वेश्चन पूछूंगा। जिन बच्चों ने स्टोरी को ध्यान से सुना होगा, आप सही मार्क्स के लिए अपने आप को 1 नंबर देते जाना और गलत के लिए 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बूढ़ी औरत को लोग गांव में क्या कहकर पुकारते थे? बताइए, बाई, ताई या चाची? तो इसका राइट आंसर है ताई। अगर आपने भी सही आंसर दिया है तो अपने आप को 1 मार्क्स दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोते का क्या नाम था? मिट्ठू, चिंटू या रिंकू? राइट आंसर है तोते का नाम था मिट्ठू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी औरत के घर के सभी लोग कहां जाकर बस गए थे? भाई बूढ़ी औरत के याद करो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था बनारस में, शहर में या कस्बे में। तो राइट आंसर है शहर में। ठीक है, सब लोग, लड़कियों की शादी हो गई थी और लड़का अपनी पत्नी को लेकर शहर में चला गया था तो बूढ़ी ताई अकेली रह गई थी। अपने लिए राइट आंसर के लिए 1 मार्क्स देते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताई के लिए तोता कौन लेकर आया था? उनका बेटा या बेटी या गणपत? तो राइट आंसर है गणपत लेकर आया था। ताई कौन सी यात्रा पर गई थी? बंबई की यात्रा पे, कुंभ की यात्रा पे या मथुरा की यात्रा पे? तो राइट आंसर है ताई गई थी कुंभ की यात्रा पर। किसने सुझाव दिया कि मिट्ठू जैसा एक और तोता लेकर आया जाए? किसने सुझाव दिया जब मिट्ठू उड़ गया था? गांव वालों ने,
गणपत ने या मास्टर जी ने? ये सुझाव भी किसने दिया था? गणपत ने ही कहा था कि एक और दूसरा तोता वैसा ही लाके पिंजरे में रख दिया जाए। मास्टर जी ने जानबूझकर तोते को उड़ा दिया था। क्या ये बात सच है? क्या मास्टर जी ने जानबूझ के उड़ा दिया था? बताइए। नहीं, ये है गलत। एक्चुअली वो बस उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ते थे। उनको लगता था थोड़ा खुला रहेगा, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेगा, थोड़ी हवा लग जाएगी। उनको क्या पता था कि वो उड़ ही जाएगा। मास्टर जी तोते के प्रति परोपकार और दया भावना दिखाते थे। बताओ सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है, मास्टर जी दया भावना उसको दिखाते थे। नया तोता भी मिट्ठू की तरह ताई से बातें करता था। क्या ये बात सही है, हाँ या नहीं? तो ये है नहीं। ठीक है, अपने आप को आप मार्क्स देते जाइए। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर और आपको कितने मार्क्स मिले 9 में से, वो मुझे आप दोगे कमेंट सेक्शन में। देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। कहानी के अंत में मिट्ठू जो पुराना तोता है वो वापस लौट कर आ जाता है। ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए या बी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।